नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अपना एजुकेशन चैनल। और आज मैं प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बौद्ध धर्म जो है ये बुद्ध से शुरू होता है, महात्मा गौतम बुद्ध से। तो इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन, नेपाल की तराई में हुआ था। अक्सर 563 ईसा पूर्व ही लिखा जाता है, कई सारे बुक में मिलता है 567 नहीं मिलता है। इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के साक्यगढ़ के मुखिया यानी राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश की राजकुमारी थी, और बुद्ध के जन्म के कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी, उनका नाम महाप्रजापति गौतमी था। 29 वर्ष की आयु में महात्मा गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था और इसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध 29 वर्ष में घर छोड़ा था, और जो महावीर स्वामी थे वो 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़े थे। महात्मा बुद्ध उर्वेला के जंगल में तपस्या प्रारंभ किया। कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मण इनके पड़ोसी तपस्वी थे, और उर्वेला में महात्मा बुद्ध सुजाता द्वारा लाई गई भोजन सामग्री भोज्य सामग्री को ग्रहण किया। सुजाता जो लाई थी वो एक तरह से खीर थी, जो लोग खीर बताते हैं। कहीं कहीं पे लिखा मिलता है खीर लेकर आई खिलाई थी, जो भोजन सामग्री खिलाई थी। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया है। प्रथम धर्मोपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, और ये इन्होंने सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षा काल सारनाथ में व्यतीत किया, और वहीं पे इन्होंने प्रथम अपना उपदेश दिया था। राजगृह में सारिपुत्र एवं मौद गल्लयायन नामक ब्राह्मण को अपना शिष्य बनाया। ये दोनों सबसे चिंतनशील एवं प्रबुद्ध शिष्य थे। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त भी इनका शिष्य बना। बुद्ध का यही शिष्य इनका सबसे बड़ा विरोधी था। इसने बुद्ध की 3 बार हत्या करने का असफल प्रयास किया। ज्ञान प्राप्ति के 5वें वर्ष में बुद्ध वैशाली गए। यहीं पर बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश के लिए आज्ञा दी, और बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी प्रथम भिक्षुणी बनी। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन कराया, और पावा से बुद्ध कुशीनारा पहुंचे, और मल्लों के सालवन में रुके। यहाँ पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया। कुशीनारा में 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध की मृत्यु हुई। इस घटना को महापरिनिर्वाण से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं वो 4 हैं। बुद्ध के धर्म में 4 आर्य सत्य का मूल योग था, जिन्हें सत्य चतुष्टय कहा गया है। इन्होंने अपने धर्म के मूल में दुख को रखा है। 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे?
पहला है दुख। बुद्ध के अनुसार संसार के सभी कष्टों का मूल दुख है। जरा मरण दुख का सांकेतिक नाम है। दूसरा है दुख समुदय। इसके अंतर्गत बुद्ध ने दुख के कारणों को बताया है। दुख के कारणों की व्याख्या के लिए प्रतीत समुत्पाद नामक सिद्धांत विकसित किया। यह होने से यह होगा, इसको कार्यकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। जन्म होने से मृत्यु होगी, अर्थात मृत्यु का कारण जन्म है। इसी के अंतर्गत द्वादश निदान की व्याख्या की गई है। तीसरा है दुख निरोध। दुखों का अंत, लोभ मोह तृष्णा आसक्ति आदि का अंत ही दुख विरोध है, दुख निरोध है। दुख निरोध से निर्वाण की प्राप्ति होती है। दुख निरोग गामिनी प्रतिपदा। इसके अंतर्गत बुद्ध ने दुखों को दूर करने के लिए 8 मार्ग बताए हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग इनका चौथा जो चार आर्य सत्य में अंतिम दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा नाम से है, उसमें इसका उल्लेख है। अब अष्टांगिक मार्ग को हम देखते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि। निरक्षीर विवेकी दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। सत्य असत्य पाप पुण्य आचरण दुराचरण में अंतर करना ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प, दृढ़ता पूर्वक सांसारिक बंधनों को त्याग कर निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करना ही सम्यक संकल्प है। सम्यक वाणी, सत्य एवं प्रिय बोलना ही सम्यक वाणी है। सम्यक कर्मांत, अच्छे कर्म करना ही सम्यक कर्मांत है। सम्यक आजीव, जीवन यापन शुद्ध एवं न्यायपूर्ण प्रणाली ही सम्यक आजीव है। संयम संयम सॉरी सम्यक व्यायाम, दूसरों की भलाई करने का प्रयत्न करना ही सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति, इसमें विवेक एवं स्मरण का पालन किया जाता है। सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। अष्टांगिक मार्गों को 3 स्कंदों में विभक्त किया गया है, जिसको प्रज्ञा शील समाधि कहते हैं। प्रज्ञा में इसके अंतर्गत सम्यक दृष्टि एवं सम्यक संकल्प है। शील के अंतर्गत सम्यक वाणी, कर्मांत, आजीव एवं व्यायाम आते हैं। समाधि में स्मृति एवं समाधि आते हैं। बुद्ध धर्म कारणवाद, क्षणिकवाद, अनिश्वरवाद, कर्म एवं पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी, अर्थात आत्मा में विश्वास नहीं करता। बौद्ध की कुछ संगीतियाँ महत्वपूर्ण हैं। प्रथम संगीति जो हुई थी ये राजगिरी में हुई थी, वैशाली में। द्वितीय संगीति वैशाली में, और अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप। शासक जो थे अजातशत्रु। कार्य जो था विनय पिटक एवं सुत पिटक का संकलन। द्वितीय संगीति वैशाली में हुई थी। सर्वकामी और शासक थे, अध्यक्ष थे इसके। शासक जो था कालाशोक था। और संघ बौद्ध धर्म में फूट पड़ी थी इसी में। बौद्ध भिक्षु 2 वर्गों में विभक्त हो गए थे, एक स्थविरवादी और महासंघी। दूसरे बौद्ध संगीति में, तीसरे बौद्ध संगीत में पाटलिपुत्र में हुई, और मोलगली पुत्र तिस्य अध्यक्ष थे। अशोक इसके शासक उस समय थे, और अविधम पिटक उस समय कार्य किया गया था, उसका संकलन किया गया। और चौथी संगीत जो था कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। कनिष्क का शासन था। बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ, एक हीनयान बना और
एक महायान बना। बहुत इम्पोर्टेंट है ये हीनयान और महायान में अंतर। बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है ये हीनयान। यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला व्यक्ति अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं, जबकि महायान में यह नवीन रूप है। यह सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, और यह बुद्ध को भगवान मानते हैं। हीनयान में यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। इस इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं, और ये कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं। इसका प्रचार प्रसार लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ। और महायान के अंतर्गत यह बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। इसके ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए। यह परोपकार में विश्वास करते हैं। इसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया, जो दूसरों का कल्याण करते हैं। इसका प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ। हीनयान के उपसंप्रदाय क्या क्या हैं? वैभाषिक मत। महाविभाषा नामक ग्रंथ में श्रद्धा रखने के कारण वैभाषिक कहलाए। इस मत के प्रवर्तक वसुमित्र थे। वसुमित्र लिखित अभिधर्म कोश का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फिर है सौत्रांतिक मत। सुत पिटक में श्रद्धा रखने के कारण सौत्रांतिक कहलाए। इस मत के प्रवर्तक कुमार लाट थे। महायान के उपसंप्रदाय योगाचार, इसको विज्ञानवाद। इस मन के आदि प्रचारक मैत्रेयनाथ थे। दूसरा शून्यवाद, माध्यमिक दर्शन। इस मत के प्रवर्तक नागार्जुन थे। तीसरा है बौद्ध न्याय, न्याय शास्त्र दर्शन। इस मत के प्रवर्तक दिगनाथ थे, दिंगनाथ। और चौथा है ब्रजयान, वज्रयान। यह बौद्ध धर्म का तांत्रिक स्वरूप है। इस मत के प्रवर्तक असंग माने जाते हैं। इसमें तारा नामक देवियों की पूजा की जाती है। फिर पांचवा है काल चक्रयान। मंजूश्री को इसका प्रवर्तक माना जाता है। बौद्ध साहित्य में देखते हैं, सबसे पहला है त्रिपिटक। त्रिपिटक तीन ग्रंथ हैं, उनको तीनों ग्रंथ को त्रिपिटक कहते हैं। ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 3 है, इसलिए इनको त्रिपिटक कहते हैं। पहला है विनय पिटक। इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है। ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि ये इस तरह के आचरण या जो इसका डिस्क्रिप्शन है, ये किसके अंतर्गत है। तो इसमें जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचरण जो संबंधी नियम है, वो विनय पिटक में है। और सुत पिटक में इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। और अभिधम पिटक में इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है, जिसकी रचना मोंगली पुत्र तिस्य ने की है। फिर है जातक कथाएं। जातक कथाएं वे कथाएं हैं जिसमें बौद्ध धर्म एवं बुद्ध के पुनर्जन्म की व्याख्या की गई है। फिर है अट्ट कथाएं। अट्ट कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखे गए हैं। मिलिंद पन्नो, यह पाली ग्रंथ पाली भाषा में रचा गया है। इसके यूनानी राजा मिनेंडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन के बीच वार्तालाप है। फिर है विशुद्धिमग्ग, सॉरी विशु विशुद्धिमग्ग। विशुद्धिमग्ग इसकी रचना बुद्ध घोष ने पाली भाषा में की है। इसे त्रिपिटक की कुंजी कहा गया है। यही हीनयानियों का ग्रंथ है। बुद्ध चरित्र,
इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अशोक घोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन, वृत्ति एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बौद्ध की रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित। धम्मपद पाली भाषा में रचा गया है। इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। धम्मपद। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण पहला है राजाश्रय का प्राप्त होना, चारों वर्ण का सहयोग एवं आम जनता द्वारा स्वीकार किया जाना, महात्मा बुद्ध का चतुर्मुखी व्यक्तित्व, जन भाषा पाली में धर्म का प्रचार प्रसार, संघ द्वारा प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रारंभिक क्षेत्र मगध आर्य संस्कृति से अप्रभावित होना और बौद्ध धर्म का सरल होना। बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में क्यों पतन हो गया इसका? पहला ब्राह्मण धर्म का परिवर्तित रूप था ये, और बौद्ध धर्म में व्याप्त बुराइयां बहुत सारी आ गई थी। संघ द्वारा प्रचार प्रसार की समाप्ति, बौद्ध धर्म में फूट, संस्कृत भाषा का प्रयोग, बौद्ध धर्म संघ में व्याप्त भ्रष्टाचार, बौद्ध भिक्षुओं का बौद्धिक रूप से निर्बल होना, राजाओं का आश्रय न मिलना, तुर्कों का आक्रमण आदि। ये सारे इसके बहुत सारे कारण थे। भागवत। आगे हम देखते हैं भागवत धर्म। वैसे भागवत धर्म से कुछ पूछा नहीं जाता बहुत ज्यादा। आगे हम इसको अलग से देखते हैं। बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, जैसे माता के गर्भ में आना, हाथी, बुद्ध का जन्म, कमल, गृह त्याग, घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश, धर्मचक्र, महापरिनिर्वाण, स्तूप आदि।